अक्सर सवाल ये आता है कि यार एक म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाना है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को अक्सर ये पता नहीं होता है कि यार हमें हमारा पैसा कौन सी सिक्योरिटीज में कब पार्क करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है एक बार आपने फंड को पैसा दे दिया, उसके बाद आप निश्चिंत रहें, आपका पैसा इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स हु अंडरस्टैंड द मार्केट और जिनका मेन बिजनेस इज इन्वेस्टिंग। सो ऑब्वियसली उनका इन्वेस्टमेंट नॉलेज, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज बहुत अलग होता है, प्लस दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया, इन देयर स्ट्रीम, राइट, विच इज वाई आपका पैसा ज्यादा सेफ होता है एज कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टिंग। सो पहला प्रोफेशनल मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन हम लोग हमेशा कहते हैं जब भी आप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं कि अगर आपने एक ही सिक्योरिटी में पूरा पैसा लगा दिया और कल से अगर वो सिक्योरिटी डूब गई तो आपका पूरा पैसा डूब गया। बट डाइवर्सिफिकेशन कम्स विद अ लिमिटेशन। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है। मेरे पास कितनी कैपिटल है साहब? मेरे पास 50,000 रुपए। अब मैं क्या उससे बहुत ज्यादा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकता हूं? द आंसर इज नो, गिवन द सेंसेक्स निफ्टी की आज की प्रेजेंट वैल्यू आप देखें तो। म्यूचुअल फंड क्या करता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके उसको एक बहुत बड़ा पूल बना लेता है, विच इज वाई उसके पास जो कैपिटल होती है काफी सिग्निफिकेंट होती है, एंड दैट इज वाई अ म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज एबल टू डाइवर्सिफाई इट्स कैपिटल। थर्ड, कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर मैं बल्क बाइंग बल्क सेलिंग कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा कमीशन, ब्रोकरेज की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी, आजकल जितने भी म्यूचुअल फंड है हर फंड की ऐप है, तो आपको ऐप पर रियल टाइम बेसिस पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद कन्वीनियंट है। अगर मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे मेरे सारे स्टॉक्स को हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा, बट एक बार आपने पैसा म्यूचुअल फंड को दे दिया, आपको कुछ भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे श्योर योर मनी इज इन एब्सोल्युटली सेफ हैंड्स, अगर आपका फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है तो। आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट लिक्विडिटी। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड लिक्विड होता है, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी, क्योंकि फंड यूनिट से रिपर्चेज कर लेता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड भी लिक्विड होता है बिकॉज वो लिस्टेड होता है, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके पास है ही हमेशा। रिटर्न पोटेंशियल हमेशा म्यूचुअल फंड में बेटर होगा एज कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टिंग बिकॉज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इज मैनेजिंग योर एंटायर पोर्टफोलियो। तो दोस्तों ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट सिक्योरिटीज, लो कॉस्ट बिकॉज बल्क बाइंग बल्क सेलिंग है, ट्रांसपेरेंसी बिकॉज सब कुछ रियल टाइम बेसिस पे डेटा अपलोड होता रहता है, लिक्विडिटी, दोनों ही फंड्स लिक्विड है, कभी भी आप बाई सेल कर सकते हो, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार यूनिट्स खरीद ली उसके बाद आपको उसको रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, इस कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड या आई थिंक ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे। रिटर्न पोटेंशियल ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड का बेटर होता है एज कंपेयर टू रिटेल इन्वेस्टिंग, राइट। तो ये था आपके सारे के सारे एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। आगे और कुछ नए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। टिल देन कीप स्क्रॉलिंग।